दोस्तों, जब भी किसी ब्रांड की बात होती है तो हमारे जुबान से ही फॉरेन कंट्री के ब्रांड के नाम आते हैं, लेकिन इंडियन ब्रांड भी किसी से कम नहीं है। कुछ ब्रांड तो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं कि उसे भारत के ही नहीं जबकि फॉरेन कंट्री में भी उपयोग किया जाता है और वहाँ के लोग पसंद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही भारतीय ब्रांड के बारे में जानेंगे जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। 10वें नंबर पर है विप्रो। विप्रो जो कि भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में से एक है। कंपनी की स्थापना 1945 में मोहम्मद हामिद प्रेमजी ने की। इस कंपनी का पुराना नाम वेस्टर्न इंडिया प्लाम रिफाइंड ऑयल के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे बदलकर विप्रो कर दिया गया। शुरुआत में यह कंपनी रिफाइंड ऑयल बनाने का काम करती थी। विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके चेयरमैन रशीद प्रेमजी हैं। इस कंपनी का विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, IT सेक्टर, काउंसलिंग, फर्नीचर, लाइटनिंग इत्यादि के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। 9वें नंबर पर है महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की मल्टीनेशनल वाहन बनाने वाली कंपनी में से एक है। उत्पादन के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनियों में शुमार की जाती है। इस कंपनी की स्थापना 1945 में कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और इस कंपनी को छोड़ दिया। उसके बाद इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया। स्टील निर्माण करने वाली यह कंपनी कुछ ही सालों में गाड़ियां बनाने लगी और उसके बाद भारत में ये जीप बनाने के नाम से जाने लगी। आज महिंद्रा पूरी दुनिया में वाहन बेचती है। भारत के साथ साथ ही यह दुनिया में सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी कहलाती है। 8वें नंबर पर है हीरो मोटोक्रॉप। हीरो मोटोक्रॉप भारत की सबसे बड़ी 2 पहिए वाली वाहन बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी को लंबे समय तक हीरो होंडा के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1984 में हीरो के नाम से हुई थी। शुरुआत में यह कंपनी जापान के होंडा कंपनी के साथ मिलकर हीरो साइकिल बेचा करती थी। कुछ ही सालों बाद कंपनी ने मोटरसाइकिल बेचना शुरू कर दिया था। हीरो होंडा अपने सस्ते दाम और जबरदस्त माइलेज की वजह से बहुत तेजी से प्रसिद्ध हो गई थी। साल 2010 में भारत की हीरो और जापान की होंडा ने कुछ निजी कारणों की वजह से अलग होने का फैसला ले लिया। उसके बाद इस कंपनी को हीरो मोटोक्रॉप के नाम से जाना जाने लगा। आज हीरो मोटोक्रॉप भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी कहलाती है। भारत में इस कंपनी का शेयर मार्केट 46% है। 7वें नंबर पर है गोदरेज। गोदरेज भी भारत की बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी की स्थापना आज से 123 साल पहले 1897 में की गई। समय के साथ साथ गोदरेज बड़ी होती गई और एक विशाल कंपनी का समूह बन चुकी है। 6वें नंबर पर है लैक्मी। लैक्मी का नाम सुनते ही बहुत से लोगों को ऐसा जरूर लगता होगा कि यह विदेशी ब्रांड है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भारतीय ब्रांड है। यह प्रोडक्ट भारत में नंबर 1 होने के साथ साथ 70 से भी ज्यादा देशों पर राज करता है। इस कंपनी की शुरुआत JRD टाटा ने 1952 में की थी और बाद में इस कंपनी को हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को बेच दिया गया। 5वें नंबर पर है जैगवार। इस ब्रांड का भी नाम सुनकर आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि यह भारतीय नहीं कोई विदेशी ब्रांड है। यह बात जानकर हैरानी जरूर होती होगी कि यह टाटा मोटर्स के अंतर्गत आता है। 2008 में टाटा मोटर्स ने इसने फोर्ड कंपनी से एक्वायर कर लिया था। तब से लेकर अब तक यह भारतीय ब्रांड है। 4थे नंबर पर है कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी डे इस कंपनी की शुरुआत 1969 में VG सिद्धार्थ ने की। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। इसके आउटलेट लगभग 1600 से भी ज्यादा मौजूद है। कैफे कॉफी डे लगभग ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इजिप्ट और नेपाल, चेक रिपब्लिक जैसे देशों में लोगों को अपने कॉफी का स्वाद चखाता है। तीसरे नंबर पर है रेमन ग्रुप। इस ब्रांड की शुरुआत 1925 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मौजूद है। यह भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट किए जाने वाले ब्रांड में से एक है। पॉपुलैरिटी का आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कंपनी 31 मिलियन मीटर फैब्रिक हर साल प्रोडक्शन करती है। भारत के ब्रांड लिस्ट के मामले में दूसरे नंबर पर है रिलायंस। कंपनी को चलाने वाले भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। 1973 में रिलायंस कंपनी की स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी। उसके बाद यह कंपनी भारत के अनेक सेक्टरों में काम करती चली गई। रिलायंस इंडस्ट्री की इंडिया में टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, टेलीकम्युनिकेशंस एंड रिटेलर में काफी अच्छी मजबूत पकड़ है। पहले नंबर पर है टाटा। कंपनी की स्थापना 1868 में जमशेद टाटा ने की थी। अब इसका नेतृत्व रतन टाटा जी करते हैं। टाटा ग्रुप से एक प्राइवेट कंपनी है और इस कंपनी ने हर एक काम में अपना हाथ आजमाया है। ग्रुप भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने शानदार प्रोडक्ट बनाने के लिए मशहूर है। दोस्तों, आपने टाइटन वॉच का तो नाम सुना ही होगा। यह टाटा ग्रुप का ही पार्ट है। दोस्तों, यह भारत
के 10 ब्रांड है जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया पर राज करते हैं।